कविता, अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। किसानों को जो भी आपत्ति है, जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन कानूनों को वापस लिया जाएगा, इस बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा है। कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, एक तरफ सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये साफ किया है कि हम जो कृषि कानून हैं उनको किसी भी सूरत में हम वापस नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ जो यहाँ पर किसान हैं उनका भी दो टूक सरकार को ये जवाब है कि जब तक सरकार ये 3 काले जो कृषि कानून हैं उनको वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। और अब आने वाले दिनों में ये आंदोलन जो है जोर पकड़ेगा, इसको देश भर में फैलाया जाएगा और देशव्यापी आंदोलन की शक्ल में इसको तब्दील किया जाएगा। इसके बावजूद अगर आम जनता को परेशानी होती है तो उससे किसानों को अब जो है कोई सरोकार नहीं है। किसान अब पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हठ धर्मिता पर उतर आए हैं। किसानों का कहना है कि अब सड़कों का चक्का जाम होगा, नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे, टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा, आंदोलन को जो है व्यापक रूप में तब्दील किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कविता, हम ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके बाद क्या हालात हैं वहाँ पर? क्या उसके बाद किसानों का कुछ कहना है? अगर उनसे आपकी बातचीत हुई है कि भाई सरकार तो अभी भी कह रही है कि हम सिर्फ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, अगर कानूनों को वापस लेने की बात है तो उस पर सरकार अभी भी विचार नहीं कर रही है। देखिए, किसानों को एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री की जो अपील थी कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं और कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता, तो यहाँ पर जो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने कुछ किसानों से ऑफ कैमरा बात की थी, उन्होंने साफ कहा था कि कृषि मंत्री जो है संशोधन की बात तो पहले भी कर रहे थे, सरकार संशोधन पहले भी कृषि कानूनों में लेकर हमारे सामने प्रस्ताव लाई थी, लेकिन हमारी मांग है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। अगर सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है कानून में, तो उस कानून को वापस क्यों नहीं लिया जा सकता, ये जो है किसानों का कहना है। किसान कह रहे हैं कि सरकार अगर संशोधन कर सकती है कानून में, तो नया कानून क्यों नहीं ला सकती जो हमारी मांगों के अनुरूप होगा? एक नया कानून क्यों नहीं आ सकता जिस पर जो किसानों की मांगे हैं वो उसके हिसाब से बनाया जाए? सरकार केवल संशोधन की बात कर रही है, केवल एक अपील हमसे की जा रही है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उनको जो है सरकार की तरफ से ठीक ढंग से नहीं सुना जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हों, एमएसपी पर जो है कानूनी व्यवस्था जो है देश के अंदर बनाई जाए, मंडी व्यवस्था, जो मंडी सिस्टम है देश के अंदर फसलों को बेचने के लिए किसानों का, उसको बरकरार रखा जाए, और बाकी जो तमाम जो पुराना जो सिस्टम है किसान उसके समर्थन में है। बिल्कुल। और कविता, हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पर फिलहाल आप मौजूद हैं, जो बैरिकेडिंग हो रखी है उसके इस पार आप हैं, और उस पार हम देख रहे हैं जहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में किसान वहाँ पर हैं और वो नारेबाजी फिलहाल करते दिखाई दे रहे हैं। किसके खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है, अगर आप ठीक से सुन पा रही हैं तो? देखिए, ये जो नारेबाजी हो रही है ये केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ नाराज़गी जो है वो किसानों की मीडिया संगठनों को लेकर भी कुछ उनकी नाराज़गी है, और कुछ नारेबाजी जो है वो अपनी जो किसान मजदूर एकता है, अपना जो अलग अलग राज्यों का भाईचारा है, उसको लेकर के भी वो जो है नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारी जो एकता है वो बरकरार है, किसान मजदूर एकता जो है वो बरकरार है। हम अलग अलग राज्यों से भले ही आए हुए हैं, लेकिन हम एकजुट हैं और एक मत से जो है वो 3 कृषि कानूनों को सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और सरकार के खिलाफ एक तरीके से, मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ जो है काफ़ी नाराज़गी है, वो नाराज़गी जो है इनके नारों में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। बिल्कुल कविता, हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग के बिल्कुल नज़दीक अब ये लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल जो कविता बना हुआ है लगातार वो यही है कि ये गतिरोध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? क्योंकि इससे अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को हो रही है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आम जन को हो रही है, आम जनता को हो रही है, जो किसी भी काम से इस रास्ते से गुजरते होंगे, उनको आना है, जाना है, लेकिन इस वजह क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है, इसलिए उनको कोई दूसरा रास्ता तलाशना पड़ रहा है, जो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, हो सकता है 80 किलोमीटर उनको और चक्कर लगा के जाना पड़ता हो। आप सोचिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। सवाल ये है कि ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? क्यों सरकार और किसान दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं?
देखिए, अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उसमें अगर देखा जाए तो 5 दौर की वार्ता विफल हुई। गृह मंत्री का जो मतलब एक तरीके से अब आगे आना और गृह मंत्री का सुझाव देना, संशोधन प्रस्ताव किसानों को सौंपना, वो भी पूरी तरीके से विफल साबित हुआ। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में अभी तो मतलब फिलहाल इस डेडलॉक की जो ये गतिरोध बना हुआ है किसान और सरकार के बीच में, उसके तुरंत खत्म होने की उम्मीद जो है बहुत नहीं कही जा सकती है। लेकिन दोनों ही पक्षों ने, सरकार ने भी और किसान संगठनों ने भी बातचीत का जो रास्ता है उसको लेकर के अपनी सहमति जताई है। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि बातचीत जो है अब वो किस तरह से शुरू होती है।